नमस्कार। चलिए आज श्रीमद् भागवतम के पन्नों में चलते हैं और एक बहुत ही पुराने श्लोक में छिपे ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि हजारों साल पुरानी ये बात आज की हमारी इस दुनिया में शांति पाने के लिए हमें क्या सिखा सकती है। ये एक ऐसा सवाल है ना जो हम सब कभी ना कभी सोचते हैं। और मज़े की बात यह है कि इसका जवाब ढूंढने के लिए एक बहुत बड़ी कोशिश हजारों साल पहले भी हुई थी, जब उस समय के सबसे बड़े बड़े ज्ञानी एक साथ आए थे। तो चलिए सीधे चलते हैं उस जगह पर जहां इस सवाल का जवाब खोजने की एक बहुत बड़ी कोशिश हुई। ये कहानी शुरू होती है एक पवित्र जगह नैमिषारण्य से, जहां मानवता की भलाई के लिए उस युग के महानतम ऋषि मुनि इकट्ठा हुए थे। देखिए, नैमिषारण्य कोई ऐसा वैसा जंगल नहीं था। ग्रंथों के हिसाब से ये भगवान विष्णु की पसंदीदा जगहों में से एक है। और यहां तक कहा जाता है कि इस जगह पर किए गए यज्ञ आसुरी शक्तियों के असर को, मतलब नेगेटिव एनर्जी को कम कर देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ज्ञानियों के लिए ये एक परफेक्ट जगह थी। और उनका संकल्प, उनका प्लान कोई छोटा मोटा नहीं था। उन्होंने एक ऐसा यज्ञ करने की सोची जो लगातार बिना रुके 1000 साल तक चलेगा। जरा सोचकर देखिए, 1000 साल का अटूट अनुष्ठान। ऋषियों का ये जो इतना बड़ा संकल्प है ना, वो पूरा का पूरा एक छोटे से लेकिन बहुत ही शक्तिशाली संस्कृत श्लोक में छिपा है। चलिए अब इस श्लोक को और इसके गहरे मतलब को समझते हैं। तो ये श्लोक है श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 1 श्लोक संख्या 4। मैं से पढ़ता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषयः शोनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाया सहस्र समाश्यत। तो देखा आपने कैसे बस कुछ शब्दों में पूरी बात कह दी गई। जगह नैमिषारण्य, लोग शौनक ऋषि और उनके जैसे महान ऋषि, काम एक बहुत बड़ा यज्ञ। कितने समय के लिए? पूरे 1000 साल। और सबसे जरूरी सवाल, क्यों? किसी अपने फायदे के लिए? नहीं नहीं, बल्कि भगवान और उनके भक्तों की खुशी के लिए। यही तो है इस पूरी कहानी का असली मतलब। तो एक सवाल मन में आता है ना, कि आखिर इतना बड़ा अनुष्ठान करने की जरूरत क्या थी? और इसका जवाब छिपा है यज्ञ शब्द के असली मतलब में, जो सिर्फ आग जलाने से कहीं ज्यादा गहरा है। देखिए, ज्यादातर लोग यज्ञ का मतलब समझते हैं आग जलाना और उसमें कुछ सामग्री डालना, पर शास्त्रों के हिसाब से ये परिभाषा अधूरी है। असली यज्ञ का मतलब है कोई भी काम, कोई भी एक्शन जो सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु को खुश करने के इरादे से किया जाए। और जब ऐसा होता है ना, तो उसका नतीजा होता है सबके लिए शांति, सबके लिए समृद्धि। तो यहां ना हमें दो रास्ते साफ साफ दिखाई देते हैं। एक रास्ता है भक्तों का, वो जो भी करते हैं उसे भगवान की सेवा से जोड़ देते हैं, और इसका असर क्या होता है? दुनिया में शांति आती है। और फिर है दूसरा रास्ता, उन लोगों का जो सिर्फ अपने मतलब, अपने सुख के लिए जीते हैं। उनके काम उन्हें और भी ज्यादा उलझा देते हैं, फंसा देते हैं। और उन ऋषियों ने, उन्होंने जाहिर तौर पर पहला रास्ता चुना था। इस पूरी बात को समझने के लिए एक बहुत ही कमाल की मिसाल दी गई है। जरा सोचिए, एक पत्ता है जो पेड़ से टूटकर गिर गया है। अब आप उस अकेले पत्ते पर कितना भी पानी डालिए, कितनी भी खाद डालिए, क्या वो फिर से हरा हो पाएगा? कभी नहीं। बस यही हाल उस समाज का होता है जो अपनी असली आध्यात्मिक जड़ से कट जाता है। और ये मिसाल है ना, सब कुछ शीशे की तरह साफ कर देती है। चलिए इसे समझते हैं। मान लीजिए कि भगवान विष्णु उस पेड़ की जड़ हैं, सोर्स हैं, जहां से सारा पोषण आता है। और हम सब जीव उस पेड़ की टहनियां, शाखाएं और पत्ते हैं। अब एक सीधा सा सवाल है, अगर पूरे पेड़ को हरा भरा रखना है तो पानी कहां डालना समझदारी है? एक एक पत्ते पर या सीधा जड़ में? सीधी सी बात है, जड़ में, क्योंकि जब जड़ को पानी मिलता है तो पोषण हर एक पत्ते तक अपने आप ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है। बस इसी तरह जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो समाज के हर इंसान का भला अपने आप हो जाता है। लेकिन अगर हम जड़ को भूलकर सिर्फ पत्तों पर पानी छिड़कते रहे, मतलब सिर्फ दुनियावी प्लान्स बनाते रहें, तो वो सारी मेहनत, सारी एनर्जी बेकार चली जाती है। तो ठीक है, ये तो हजारों साल पुरानी बात हो गई, पर आज हमारे लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत गहरा है और आज के समय के लिए शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी है। शास्त्र हमें बताते हैं कि उस युग के लिए वो 1000 साल का यज्ञ सही था, पर इस युग के लिए, हमारे समय यानी कलयुग के लिए, अपनी उस आध्यात्मिक जड़ से वापस जुड़ने का सबसे आसान और सबसे असरदार तरीका है मिलकर एक साथ भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना, उनका जप करना। तो आखिर में ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है।
एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि हम अपनी रोज की जिंदगी में क्या कर रहे हैं। हमारी मेहनत, हमारी एनर्जी, हमारे प्लान्स, क्या हम पत्तों पर पानी छिड़क रहे हैं या फिर हम सच में जड़ को सींच रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।